ये मुसलमान तभी शांत रहेगा जब एक हिंदू हत्या हो करने वाले को हम जब 10 मुसलमान हत्या करेंगे तब हम तो वध करेंगे। इस्लाम में कहीं शांति नहीं है। इस झूठ बोलते मुल्ला लोग। नहीं, आज एक हिंदू को नहीं मारा है, आज 100 करोड़ हिंदू हत्या हुई है। आपके खिलाफ ही मुकदमा हो सकता है। आज उदयपुर की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। कन्हैया लाल नामक दर्जी की जिस तरह से नृशंस हत्या हुई, उससे पूरा देश आक्रोश में है और इसकी प्रतिक्रिया देश और विदेश में हो रही है। भारत सरकार ने उसके लिए NIA का गठित किया है और SIT भी गठित की गई है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हिंदू संगठन बहुत नाराज है और ये कहा जा रहा है कि एक हिंदू पर ये हमला नहीं है, ये पूरे 100 करोड़ देश के हिंदुओं पर हमला है। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रखर हिंदूवादी संत स्वामी आनंद जी महाराज मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। स्वामी जी प्रणाम। जी, आप बताएं कि जो उदयपुर में दर्जी के कन्हैया लाल की हत्या हुई जी, जो उसको ऐसा लग रहा है कि इससे जो मुसलमानों की जो आक्रोश शांति की बात की जा रही है उसकी तरफ से, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है क्या? इस विषय पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज से नहीं हिंदुओं की हत्या हो रही है, 1400 वर्ष से हत्या हो रही है और उन हत्याओं के पीछे हिंदू जो है रो करके आवाज़ लगा करके चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन मुसलमान, चाहे वो किसी देश का मुसलमान हो, भारतवर्ष की स्पेशली, तभी शांत रहेगा जब एक हिंदू हत्या हो करने वाले को हम जब 10 मुसलमान हत्या करेंगे तब हम तो वध करेंगे, क्योंकि यही राक्षस है, यही बेधर्मी है, इनको ही राक्षस कहते हैं। इस्लाम में कहीं शांति नहीं है। इस झूठ बोलते मुल्ला लोग, मौलवी लोग। शांति कोई प्रक्रिया नहीं है। ये हर वर्ष यहाँ पर शाहीन बाग में क्या किया और कितनी बार दिल्ली में भी 1 साल के अंदर कितनी बार यहाँ पर मुसलमानों ने कितने हिंदुओं घर जला दिया, मार दिया। हर भारतवर्ष के 29 प्रदेश और 5 यूनियन टेरिटरी में हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। इसलिए इसके लिए एक ही रास्ता है। अगर हिंदू अपनी सुरक्षा चाहता तो आज सोचे 100 करोड़ हिंदू खड़ा हो। मैं तो ये कहता हूँ, अगर इस जोधपुर की हत्या का बदला नहीं लिया गया तो मैं कहता हूँ कि भारत का 100 करोड़ हिंदू नपुंसक है। जी, सो अभी तालिबानी की याद दिलाई गई है। इस तरह की हम भारत में उम्मीद नहीं की जाती थी कि जहाँ हिंदू सर्वोपरि है और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है और मुस्लिम अल्पसंख्यक है, इस तरह की हत्या की तो उम्मीद नहीं की जाती थी। आप इसको क्या कहेंगे? इसकी जो मुसलमान हिंदू हत्या करवा रहे हैं, यहाँ जो सेकुलरवादी हैं, जो लोग अपने आप के हिंदू नहीं मानते हैं, वो मीडिया में भी बैठे हैं, नेताओं में भी बैठे हैं, पत्रकार भी हैं, ये सब विदेशी पैसों पर पलते हैं, उनकी वजह से हत्या हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, DMK हो, आपका तेलंगाना हो, जगत रेड्डी हो, केजरीवाल हो, कांग्रेस से राहुल गांधी, सोनिया, जितने लोग हैं, ये जितने आपके सेकुलर कहते हैं, इनको सबको यहाँ से गांधी जी के पास भेजने की आवश्यकता है, तभी हिंदू सुरक्षित होगा। नहीं, आज एक हिंदू को नहीं मारा है, आज 100 करोड़ हिंदू हत्या हुई है। इसलिए हिंदू को जागना चाहिए और इसका बदला लेना चाहिए। अगर किसी को कम आवश्यकता है हमसे संपर्क करें, मैं उनके साथ तैयार हूँ। स्वामी जी, ये बताइए कि जैसे अभी आप ये कर रहे हैं तो आपके खिलाफ ही मुकदमा हो सकता है। लोकतांत्रिक देश है ये कह करके आप कहते हैं मुसलमान के साथ अगर कुछ होता है तो पूरा देश में जो सेकुलरवादी लोग हैं खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक कन्हैया लाल की दर्जी की हत्या हुई और उसके यहाँ जो है पहले उसको गलती, उसके यहाँ गए और दर्जी कहा कि हमारा कपड़ा सिल दो, उसका गला काट दिए। तो जिस तरह से की गई हत्या, उससे कोई भी आजकल सेकुलर खड़ा नहीं दिखाई दे रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? जो ये सेकुलरवादी हैं, ये सब नाजायज मुगलों की औलाद हैं, ये हिंदू है ही नहीं है। अगर हम आप इनको हिंदू मानते तो हमारी आपकी गलतियाँ हैं, हम आप गलत सोच रहे हैं। ये मुगलों के ज़माने की उनकी नाजायज औलाद हैं, ये हिंदू नहीं कोई है। नेहरू खानदान हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये सब मुसलमान हैं। ऐसे सब जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, सपा बसपा के, ये सब देशद्रोही हैं। इनको भी सबक सिखाने का आवश्यकता है। इसका एक रास्ता है कि अगर एक हिंदू भारतवर्ष के किसी कोने मारा जाए
इन सेकुलरवादियों कम से कम 100 लोगों की हत्या करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतवर्ष 40-50 साल बाद बचेगा नहीं। जैसे आपने स्वामी जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह से आप आवाज़ उठा रहे हैं हिंदुओं के पक्ष में, और ये जो घटना हुई है पूरा देश में लोग नाराज हैं, आक्रोशित हैं, और यहाँ तक कि पाकिस्तान से लेकर के मुस्लिम कंट्री में कहा जा रहा है कि इससे देश में हंगामा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। तो आपकी बात से तो ऐसा ना हो कि कहीं दंगा हो जाए। और मुसलमान कभी, पंडित जी, कभी भी दंगा नहीं कर सकता, दंगा करवाया जाता है। ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो खाली विदेशी पैसे पालती हैं, कुछ पत्रकार यहाँ के हैं, कुछ नेता यहाँ के हैं, कुछ यहाँ के बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी लोग बैठे हुए हैं। जब तक इनकी व्यवस्था नहीं की जाएगी, इनको गांधी जी के पास नहीं भेजा जाएगा, यहाँ का हिंदू सुरक्षित नहीं है। अगर आपको सुरक्षा चाहिए अब आपको खड़ा होना पड़ेगा, और जब तक इनका बदला इनके लेने, और हमारे एक दर्जी की नहीं मारा है, इसके लिए हमें कम से कम 10 दर्जी मुसलमानों की हत्या हमको करनी पड़ेगी, तभी ये मुसलमान शांत बैठेगा। इसके लिए इजराइल ने प्रूफ कर दिया है। इजराइल 20 मुसलमान देश के बीच में रहता है, एक यहूदी को मारते हैं तो रात तक वो 100 मुसलमानों को मारते हैं। जब तक इस परंपरा को, इस कानून को, इस संविधान को, इस निजाम को हम लोग नहीं लागू करेंगे, तब तक देश हिंदू सुरक्षित नहीं है। स्वामी जी, ये कहा जा रहा है कि नूपुर वाली घटना की अंजाम है, जो नूपुर शर्मा ने विवाद किया था मोहम्मद साहब को लेकर के, इस घटना का इंजाम है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मोहम्मद के लिए इतना ही परेशान है, हमारी माता जानकी को, हनुमान जी को, हमारे श्री राम को, हमारे शिव को, हमारे भोलेनाथ को एक कितनी बार अपमानित करते हैं। हिंदू क्या करता है? हिंदू इनके विरोध बोले, पूरा देश हिंदू खड़ा हो, क्यों नहीं खड़ा होता हिंदू? नपुंसक, ये हिंदू नपुंसक है। नपुंसकता त्यागो और देश के सामने आके खड़े हो जाओ। और अब हमको मुसलमानों के सामने शांति की बात नहीं करना है, क्रांति की बात करना है। एक हिंदू को मार दें देश में कहीं भी तो हमको उनको छोड़ना नहीं है। ये जो इनको उकसाने वाले जो नेता हैं, यहाँ पर 100 नेता भारतवर्ष में ऐसे मुसलमान के हैं, और जो मुल्ला है, और ये टीवी वाले भी गलत काम करते हैं। ऐसे मुल्लाओं को क्यों टीवी चैनल पर लाते हैं, जो हमको गाली कर देते हैं और सुनते हैं बैठ के। इनको चैनल पर लाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूँगा कि देश में ऐसा कानून लावें कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को गाली देने वाले को तत्काल 24 घंटे में फांसी दी जाए। और अगर किसी हिंदू पर अटैक करते हैं तो सरकार नहीं, हमारा हिंदू खड़ा होकर के इनका प्रतिकार करना। स्वामी जी, जो कल उदयपुर की घटना हुई उसमें ये कहा गया कि अभी तो आप कन्हैया लाल की हत्या कर रहे हैं, अब मोदी की बात होगी, अब मोदी की बारी है। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका यही काम है। सदियों से इनका इतिहास देख लिए, 1400 वर्ष के बाद ये इन्होंने यही किया है। और आपसे सच बताऊं, मुसलमान जो अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं करता, अपने चाचा की लड़की शादी करता है, दादा की लड़की शादी करता है, यही राक्षस हैं, यही सतयुग त्रेता के राक्षस हैं। इसलिए राक्षसों का सामना करने के लिए हमको भी इनके प्रतिकार करना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे ऊपर अटैक करें उसी धारा में हमारा इनको अटैक करना पड़ेगा, तभी देश ठीक होगा, तभी हिंदू सुरक्षित होगा। स्वामी जी, एक आपने बात कहा, लेकिन जो उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की गई, वो उसको विश्वास में लिया गया कि भैया तुम हमारा जो है कपड़ा सिल लो। जैसे उसने नापना शुरू किया तैसे उसके पीछे से गला उसका काट दिया। तो जो विश्वासघात हो रहा है उससे तो चीजें और बिगड़ती जा रही हैं। पूरे देश में जितने हिंदू, लखनऊ में तिवारी की हत्या हुई थी, जी, उसके साथ विश्वासघात नहीं हुआ। केसरिया कपड़ साधु भेष में आए और थे मुसलमान, वो उनका कत्ल कर दिए। भारतवर्ष में जितने हिंदुओं कत्ल किया मुसलमानों ने, सब पर विश्वासघात किया है, सबके साथ। लेकिन हिंदुओं को अब इसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा नूपुर शर्मा की बात नहीं है, एक कहीं कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए अब हमको इनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और जिस दिन 100 करोड़ हिंदू खड़ा हो जाएगा देश का, और ये सेकुलरवादी, पहले हमें सेकुलरवादियों को ठीक करना है। इनको पत्रकारिता में, इनको टीवी चैनलों पर, और ये जो पैसा लेके विदेश का हमारे देश के हिंदुओं का अपमान करा रहे हैं, पहले इनको ठीक कर देंगे, मुसलमान अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो कल की घटना हुई है उदयपुर में, उसको लेकर के हिंदू संगठनों में, विशेषकर जो हमारे धर्मगुरु हैं, उसमें काफ़ी आक्रोश है। उनका ये कहना है कि इसका बदला लिया जाना चाहिए, और जब तक हम बदला नहीं लेंगे, जब तक इस तरह की घटनाएं
पूरी नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, और अगर ख़त्म करना है तो सरकार को भी इस पर सख्ती दिखानी होगी। तो रही बात ये कि ये जो आज की चर्चा थी उस पर यही बात आया कि हमको ट्रीट फॉर ट्रेट करना होगा, तभी घटनाएं रुकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।